स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट का फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने देखा ही होगा, तो ये हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट का सेकंड पार्ट है और इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको मैंने कवर करने की कोशिश की है। और ये आपकी एग्ज़ाम जो होने वाले हैं आपके परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आपसे मैंने पहले ही बोला था, अगर आप ये दोनों पार्ट के वीडियो देख लेते हैं तो इससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। 60 नंबर आपके पक्के हैं, 15 नंबर MCQ सेशन का होता है और 25 नंबर प्रैक्टिकल के मिलते हैं। तो 60 नंबर जो होते हैं वो थ्योरी के आते हैं और थ्योरी के नंबर आपके पक्के हैं। तो ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट का बिल्कुल आयोग का पसंदीदा क्वेश्चन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के बारे में आपको पढ़ना है। उपकेंद्र में एनम की भूमिका के बारे में आपको पढ़ना है। आशा क्या होती हैं इनके बारे में आपको बताना है। पंचायती राज के बारे में पढ़ना है। रिपोर्ट्स का इम्पॉर्टेंस ऑफ रिपोर्ट्स के क्या महत्व होते हैं इनके बारे में भी आपको पढ़ना है। और रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम, रिवाइज्ड प्रोग्राम और नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम और जितने भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स चलाए गए हैं ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ये सब जो हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब प्रीवियस ईयर से ही पूछे जाते हैं, बाकी नए क्वेश्चन कोई नहीं पूछे जाते। तो इसलिए आपको ना वही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं यही दे रही हूँ, इसी को आपको तैयार कर लेना है। Define leprosy. Write down sign and symptoms of leprosy. Explain the role of enum in prevention of leprosy. तो लेप्रोसी क्या होती है, इसमें एनम की भूमिका क्या होती है, इसके प्रिवेंशन क्या होते हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना है। Explain in detail about National Rural Health Mission. तो NRHM जिसकी स्थापना 2005 में हुई थी, इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन क्लिनिक, लिस्ट डाउन द टाइप्स ऑफ क्लिनिक, एक्सप्लेन अंडर 5 क्लिनिक। ये पार्ट जो फर्स्ट वीडियो था उसमें भी मैंने बताया था, उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन ज़रूर पढ़ना है। राइट डाउन द मैनेजमेंट ऑफ ड्रग एंड वैक्सीन इन सब सेंटर, एक्सप्लेन इन डिटेल्स अबाउट कोल्ड चैन। तो सब सेंटर के अंतर्गत जितनी भी दवाइयों का मैनेजमेंट किस हिसाब से किया जाता है और शीत श्रृंखला के बारे में भी आपको पढ़ना है। एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट IEC। तो IEC का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन, के बारे में आपको विस्तृत रूप से बताना है, मतलब पढ़ना है आपको और अच्छे तरीके से लिखना है। डिफाइन ट्यूबरक्लोसिस, राइट डाउन द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, एक्सप्लेन इन डिटेल डॉट्स के बारे में भी लिखना है। कभी कभी शॉर्ट टाइप में भी डॉट्स पूछ लेता है कि डॉट्स होता क्या है 5 नंबर के क्वेश्चन में, तो डॉट्स को और ट्यूबरक्लोसिस को आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है RCH क्या होता है, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ जिसका फुल फॉर्म होता है, तो इसके बारे में आपको बताना है। फंक्शन ऑफ एनम इन सब सेंटर, इंटरसेक्टोरियल कोऑर्डिनेशन क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। आशा क्या होती हैं, डॉट्स के बारे में, हेल्थ एजुकेशन, ये सब 5 नंबर में क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में है, तो 5 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपको इसको पढ़ना है। हम लॉन्ग टाइप में देखते हैं कि किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे गए हैं।
तो लॉन्ग टाइप में क्लिनिक के बारे में है और एक्सप्लेन अंडर 5 क्लिनिक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख ही सकते हैं कि हर जितने भी ईयर के क्वेश्चन हुए हैं सब में अंडर 5 क्लिनिक और क्लिनिक के बारे में पूछा गया है। राइट डाउन द मैनेजमेंट ऑफ ड्रग्स वैक्सीन एट सब सेंटर, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट कोल्ड चेन, रिपीटेड क्वेश्चन। डिफाइन लेप्रोसी, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। डिफिनेशन, डिफाइन इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन। राइट डाउन द स्टेप्स टू डेवलप द प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। तो सूचना, शिक्षा, संचार को परिभाषित कीजिए और सूचना, शिक्षा एवं संचार की प्रक्रिया को विकसित करने के कितने चरण हैं इनके बारे में भी लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन मलेरिया, राइट डाउन साइन एंड सिम्टम्स मलेरिया एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ एनम प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया। तो मलेरिया को परिभाषित करना, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके बचाव के क्या क्या प्रयोग होते हैं, एनम की इसमें भूमिका क्या होती है, इसके बारे में आपको बताना है। डिफाइन एनीमिया, एक्सप्लेन अबाउट द कॉजेज एंड प्रिवेंशन ऑफ एनीमिया। तो एनीमिया को कैसे परिभाषित करना है, एनीमिया क्या होता है और एनीमिया के कारणों एवं उसके बचाव के बारे में भी बताना है। अब बेसिकली 10 नंबर के क्वेश्चन है तो सिर्फ एनीमिया के बारे में तो पूछेगा ही नहीं, उसके कॉजेज, सिम्टम्स, इन सब के बारे में भी तो पूछेगा ही। ये देखिए शॉर्ट टाइप में आया है, रोल ऑफ आंगनबाड़ी वर्कर। डेमोग्राफिक टारगेट, ये क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, एक बार ही ये पूछा गया है डेमोग्राफिक टारगेट, सो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा बहुत मन करेगा तो आपको पढ़ लेना। अगर आ भी जाता है, अगर नहीं भी पढ़ते हो तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा 5-6 क्वेश्चन दिए जाते हैं। जैसे कि इसमें ये देख सकते हैं आप लोग, इसमें भी है कि 5-6 क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसमें से 4 क्वेश्चन ही आपको करने रहते हैं। तो अगर डेमोग्राफिक टारगेट आ भी जाता है तब भी आप नहीं करते हो, दूसरे क्वेश्चन कर लेते हो तब भी कोई बात नहीं। और अगर जैसे आपके एग्ज़ाम आ गए हैं तो बस आपको सेलेक्टेड चीज़ें ही पढ़नी है, क्योंकि ज्ञानी बनने के लिए आपको पूरा टाइम 1 साल था, आप नहीं बन पाए तो कोई बात नहीं, बस आपको नंबर अच्छे स्कोर करना है, उसके बाद आप पढ़ सकते हो। कंटिन्यू एजुकेशन फॉर सेल्फ डेवलपमेंट, लगातार शिक्षा से स्वयं की उन्नति के बारे में भी पढ़ना है। कंडोम के बारे में पढ़ना है। इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम क्या होता है और मेंटेनेंस ऑफ ड्रग्स के बारे में, औषधि की देखरेख किस प्रकार से की जाती है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ये सब 5-5 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं। लॉन्ग टाइप में देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो लॉन्ग टाइप में जो क्वेश्चन है वो है राइट डाउन द एम ऑफ एंड फंक्शन ऑफ सब सेंटर, हाउ विल अ हेल्थ वर्कर डू एन एक्शन प्लान एट सब सेंटर। उपकेंद्र के उद्देश्य एवं कार्य लिखिए। स्वास्थ्य कार्यकर्ता उपकेंद्र पर कार्यवाही योजना कैसे तैयार करेगी। हाउ टू डिस्प्ले अ मैसेज इन IEC, IEC में सूचना कैसे लगवाएंगे, इसके बारे में आपको पढ़ना है। राइट विच प्रोग्राम इन रनिंग फॉर मैनेजमेंट ऑफ प्रेगनेंसी एंड केयर ऑफ इन्फेंट, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट इट। कौन सा कार्यक्रम गर्भावस्था के प्रबंधन एवं शिशु देखभाल के लिए चल रहा है, उसके बारे में विस्तार से बताना है। तो RCH जो है ये चल रहा है, इसी के बारे में आपको लिखना है। और क्या है कि एक्सप्लेन जापानी एंसेफ्लाइटिस के नियंत्रण के बारे में आपको विस्तार पूर्वक समझाना है। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है तो विस्तार पूर्वक समझाना ही होगा। एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट मिनिमम नीड प्रोग्राम, तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताना है। और 3 मंथ प्रेग्नेंट लेडी विजिटेड इन सब सेंटर, व्हाट हेल्थ एजुकेशन इज गिवन बाय हेल्थ वर्कर। तो एक 3 माह की गर्भवती महिला जब उपकेंद्र पर आती है तो उसे स्वास्थ्य कार्यकर्ता क्या स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करेंगी, उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये शॉर्ट टाइप में पूछा गया है। रोल ऑफ आंगनबाड़ी वर्कर, ये तो मैंने बता ही दिया। हेल्थ एजुकेशन, आशा, इम्पोर्टेंस ऑफ रिपोर्ट्स, पंचायती राज, लेप्रोसी, ये सब आपको पहले से ही पता है, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
लॉन्ग टाइप में देखिए किस टाइप से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो राइट डाउन द मैनेजमेंट ऑफ सब सेंटर ड्रग्स एंड वैक्सीन एंड एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट कोल्ड चेन। तो सब सेंटर के अंतर्गत दवाई एवं वैक्सीन का प्रबंधन लिखिए एवं शीत श्रृंखला के बारे में भी विस्तृत वर्णन कीजिए। तो इसके बारे में आपको लिखना है डिफाइन ट्यूबरक्लोसिस, राइट डाउन द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, एक्सप्लेन इन डिटेल डॉट्स। तो 6 रोग को परिभाषित कीजिए, इसके चिन्ह और लक्षण लिखिए, डॉट्स का विस्तृत वर्णन भी लिखना है। डिफाइन एनीमिया, एक्सप्लेन अबाउट द कॉजेज एंड प्रिवेंशन ऑफ एनीमिया। तो रक्त अल्पता को परिभाषित करना है तथा रक्त अल्पता के कारण व बचाव का विस्तृत वर्णन करना है। The 3-month pregnant lady visited in sub center. What health education is given by health worker? एक 3 माह की गर्भवती महिला, ये अभी पहले ही क्वेश्चन में आपने देखा, पहले ही क्वेश्चन पेपर में, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। राइट डाउन द एम एंड फंक्शन ऑफ सब सेंटर, हाउ अ हेल्थ एक्शन प्लान इज मेड एट सब सेंटर। तो उपकेंद्र के उद्देश्य एवं कार्य के बारे में लिखना है और स्वास्थ्य कार्यकर्ता उपकेंद्र पर कार्यवाही योजना कैसे तैयार करती हैं, इनके बारे में भी लिखना है। हाउ टू डिस्प्ले अ मैसेज इन IEC। IEC का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो सूचना शिक्षा संचार में सूचना कैसे लगाएंगे, इनके बारे में भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। ये 10 नंबर के क्वेश्चन है। और अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप मैंने अभी न्यू क्रिएट किया हुआ है, तो आप लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होकर आप क्या कर सकते हैं, इसका जो PDF है उसको ले सकते हैं। तो जो PDF का लिंक है और जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है वो दोनों मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में डाला हुआ है। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो उसके लिए भी लिंक है, और टेलीग्राम पे भी हमारा चैनल है। तो आप लोगों के लिए मैंने क्रिएट किया हुआ अभी न्यू चैनल ही है। तो आप लोग टेलीग्राम का लिंक एंड व्हाट्सएप का लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में है, आप वहाँ से ऐड हो सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें और नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।